तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टपल। ठीक है। जैसे कि डेटा टाइप्स हमारे पास हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सारी सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंसेस का मतलब होता है ये सारे जो भी है ना वो इंडेक्स पे काम करते हैं। ठीक है। लेकिन जो डिक्शनरी आगे जो मिलेगा वो हमारे पास किस पे काम करेगा? वो काम करेगा कीज और इंडेक्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टपल तुम्हारा म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो टपल तुम्हारा इम्यूटेबल है। ठीक है ना, यानी इसके अंदर जो हम इंडेक्स एक बार जो बना देंगे, जो वैल्यू दे देंगे ना, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है? नॉन एडिटेबल है, नॉन मॉडिफिकेशन है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते वंस क्रिएटेड। अब बात करते हैं तो फिर भाई ये स्ट्रिंग लिस्ट से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो टपल क्या होता है? इट इज यूज फॉर द हेट्रोजेनियस, यानी डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स कैरी कर सकता है। वाइल लिस्ट यूज फॉर द होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने लिस्ट बनाया एल, तो उसके अंदर जो वैल्यू है ना वो सारे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप होने चाहिए। बट टपल के अंदर लिस्ट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, और भी डेटा टाइप सारे ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ टपल आर इम्यूटेबल, जबकि लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है। सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, टपल को हम एक कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हैं, जबकि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिलीट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आइट्रेशन ओवर द एलिमेंट टपल इज फास्टर देन कंपेयर टू द आइट्रेशन ओवर द लिस्ट, यानी एज कंपेयर टू लिस्ट टपल जो है ना वो थोड़ा फास्ट है। ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल तुम्हें करके दिखाता हूं कि इसके अंदर होता क्या है और कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। जो लिस्ट होता है ना वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जबकि टपल जो होता है ना वो हमारा किस में होता है? पैरेंथेसिस में होता है। और इवन हम उसको इसमें भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मानो मैंने क्या किया, एक बनाया एक्स। ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 5। ये क्या हुआ? एक्स इक्वल टू 5 क्या हुआ? एक नंबर। एक्स इक्वल टू 5, ये क्या हुआ? ये भी एक नंबर हुआ। एक्स इक्वल टू 5 कॉमा, दिस इज कॉल्ड टपल। और एक्स इक्वल टू 5 कॉमा, ये दोनों तुम्हारे टप्पल हैं। ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या हैं? इंटीजर है। ये नहीं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को अगर हमने एक पैरेंथेसिस में दे दिया तो ये टपल कहलाएगा, नो। जब तक उसके हम अंदर कोमा नहीं डालेंगे तब तक वो टपल नहीं कहलाएगा। आ रहा है समझ में? टपल होने के लिए मस्ट हैव कोमास इन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है ना। अगर हमने पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमने 5 लिख दिया तो ये क्या नहीं कहलाएगा? टपल नहीं कहलाएगा, जब तक कि हम उसके अंदर कॉमा हमने नहीं दिया हो। कॉमा देने के लिए हमें इंटीजर के बाद हमें ब्रैकेट के बाद एक कॉमा देना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। एक बारी देखो जरा। जैसे मानो मैं एग्जांपल करके ही दिखा देता हूं यहां से। एक मैंने लिया, हमारे पास एक डेटा टाइप होता है टाइप, पता है ना। एक्स पे लिया, चाहे ए ले लिया। ए पे ले लेता हूं मैं 5। ठीक है। बी पे ले लिया मैंने 5 कोमा, चाहे चाहे ऐसे एक ब्रैकेट। ठीक है। सी पे ले लिया मैंने 5 कोमा, और डी पे ले लिया मैंने ब्रैकेट के अंदर में 5 एंड कोमा। अब प्रिंट कराता हूं मैं। प्रिंट टाइप ऑफ ए। ठीक है। ए का टाइप मतलब ये बता देगा कि कौन सा डेटा टाइप कैरी कर रहा है ये। ठीक है ना। ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का, और ऐसे ही डी का। डी टाइप नहीं, ओनली टाइप। डी टाइप उसमें होता है, पांडास में होता है। सी एंड डी। देखो जरा, अगर तुम्हें देखोगे तुम्हें आंसर मिल गया ना। देख रहे हो? ए इंटीजर, पहला वाला। ठीक है ना। बी तुम्हारा 5 डाला था, लेकिन फिर भी हमारा क्या कहलाएगा? ये इंटी है, क्योंकि इसमें कॉमा नहीं डाला था। देखो, 5 को कॉमा डाल के छोड़ दिया, छोड़ दिया ना, तो क्या कहला जाएगा तुम्हारा? ये टपल। सेम एज इट इज डी, हमारे पास क्या है? टपल। इसको भी मैंने टपल डाल के छोड़ दिया, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? टपल। मतलब व्हाट इज टपल? टपल इज अ इम्यूटेबल टाइप डेटा टाइप विच इज डिक्लेयर इन आइदर इन पैरेंथेसिस विद कोमा और ओनली न्यूमेरिक विद कोमा। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? टपल।
टपल जो है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू लिस्ट स्ट्रिंग से, तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आज हम इसको हम खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे टाइम जितना भी लग जाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, टपल हो गया। टपल को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, टपल को यूज कैसे करते हैं, ये मैंने तुम्हें दिखाया। अब बात करते हैं इसके अंदर की कौन कौन सा डेटा टाइप वगैरह होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या बताया मैंने लिस्ट के अंदर, लिस्ट म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल। लिस्ट पैरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, और ये पैरेंथेसिस विद कोमा देते हैं। ठीक है ना, जो लिस्ट होता है वो होमोजेनियस डेटा कैरी करता है, टपल हेट्रोजीनियस डेटा कैरी करता है। अच्छा, एक और, जो टपल होता है ना वो फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट, यानी टपल फास्ट है और वो स्लो है। ठीक है ना। अच्छा, देखो एक टपल इसने बनाया है यहाँ पे, ए डाल दिया इतना, ये भी सारा टप्पल है। बी में भी एक स्ट्रिंग डाल दिया, ये भी टप्पल है। सी, ये भी हमारा टप्पल है, और ये हमारा एम्प्टी टप्पल है ये। ठीक है ना। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज मीन बाय द हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक टप्पल लेता हूं और यहाँ डाल दिया मैंने ए, स्ट्रिंग आ गया, मैंने यहाँ डाल दिया 1 2 3, देख रहे हो, लिस्ट डाल दिया। अच्छा, उसके बाद से फिर मैंने एक और टप्पल डाल देता हूं मैं, 12 13, देख रहे हो, और यहां डाल दिया एक SQL, देख रहे हो। अब मैंने इसको प्रिंट करा रहा हूं मैं, प्रिंट टी, प्रिंट होके आ गया, दिस इज द टपल। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप कैरी कर रहा है। ये क्या हो गया, स्ट्रिंग, ये क्या हो गया, लिस्ट, ये क्या हो गया, टपल, और ये भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग है। तुम चाहो तो इसके बाद एक नंबर भी इतना डाल सकते हो, प्रिंट कराओगे तभी प्रिंट कर जाएगा। यानी इसीलिए हम क्या करते हैं, टपल इज द हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ द डेटा, इट मींस इट कैन बी यूज इधर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। हम इसके अंदर डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। अभी डिक्शनरी मैंने करवाया नहीं, इसलिए मैं डिक्शनरी इसके अंदर डाल नहीं रहा, अदरवाइज हम डिक्शनरी भी, जैसे कि यहाँ पे कर्ली वैके डाल दिया, मैंने डाल दिया ए, और यहाँ डाल देते हैं 10, देख रहे हो, देखो ये भी प्रिंट हो गया, आ गया, ये हमारा डिक्शनरी भी बन गया। देख रहे हो, यानी एक टपल के अंदर हमने सारे डेटा टाइप्स को कैरी करवा दिया, और ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, अगर मैं, अच्छा ये इम्यूटेबल है, मैंने जैसे बताया, अगर मैं प्रिंट, अगर मैं करता हूं यहां पे प्रिंट T(0), क्या प्रिंट हो गया आएगा, ए, यानी इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है तुम्हारे पास, ए है। अगर मैं इसके चेंज करना चाहता हूं, यानी T(0) पे मैं लेना चाहता हूं ए, एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। अगर ये T(0) पे ए ले लेता, स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए कर देता, इट मींस ये हमारा म्यूटेबल है, जो कि लिस्ट में पॉसिबल है, टप्पल में पॉसिबल नहीं है। टप्पल टप्पल क्या होता है हमारा, इम्यूटेबल होता है, इसीलिए क्या कर देगा, ये एरर कर देगा। ठीक है, जो स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था उसमें भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, जो डेटा टाइप्स हमने उसके अंदर पढ़ा था उसमें भी सेम डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एक नॉर्मल सा स्लाइसिंग के क्वेश्चन जिस समय कराता हूँ, जो हमने पहले भी कर रखा था, खाली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पूरा कराऊंगा नहीं, उसके लिए तुम्हें पुराना वो देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक, इसमें होता है कैसे स्लाइसिंग, में तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बनाया टी, ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ डाल दिया A B, फिर एक लिस्ट डाल देता हूँ मैं 2 4 6, ठीक है ना, फिर एक टपल डाल दिया मैंने 10 20, और फिर यहाँ डाल दिया 4। ठीक है, ये 3 है। इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, पहले आ गया 1, ठीक है, ये 1 आ गया, फिर 2 3 A B, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा एक में ही आएगा, टू, हाँ 2 4 6, ये 2 है, तो 2 4 6 पूरा एक में ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक लिस्ट है। अच्छा, उसके बाद से 10 20, ये भी एक टपल है, एक में ही आएगा, और 4, यानी इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, जैसे हमने उसमें करा था। इन सबको एक ही मानेंगे, इसको भी हम एक ही मानेंगे। ठीक है ना, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा T(5), क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 2 4 6, ये प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि ये फिफ्थ इंडेक्स पे पूरी लिस्ट है। T(6), क्या प्रिंट होगा जाएगा, टपल
10 और 20 दोनों टपल हैं, वो प्रिंट होके आ जाएंगे। बाकी स्लाइसिंग का जो तरीका है जो हमने पहले पढ़ रखा था, सेम वही तरीका यहाँ पे भी है। स्लाइसिंग में और कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके डेटा टाइप्स कौन कौन से, वो कौन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से थे लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर? कॉनकैट, ठीक है ना, रेप्लिकेट, उसके बाद से असाइनमेंट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। पढ़ा था ना ये? इसमें भी सब सेम ही है, जो वहां पे है सेम यही है। इज और इज नॉट ये भी है, और इन और नॉट इन ये भी है, ठीक है ना। इनका मैं फटाफट एक एक एग्जाम्पल करके करवा देता हूं, ताकि तुम्हारे फिर से एक बार याद आ जाए कि ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से थे और कैसे कैसे हमें इसको यूज किया था। ठीक है, जैसे कि, अच्छा मैं इसको तुम्हें बता रहा था कि 0 1 अगर मैं यहाँ पे करता हूं प्रिंट T(1), देख रहे हो क्या प्रिंट होके आया 1 पे? क्या है, पूरी पूरी लिस्ट थी ना, लिस्ट प्रिंट होके आ गई। 2 करता तो ये प्रिंट होके आ जाता, 3 पे ये, 4 पे ये और 5 पे ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाती। क्लियर है ये वाला? अच्छा, पहले हम बात करते हैं प्लस कॉनकैट की। अगर मैंने लिया 3, T1 पे ले रहा हूं मैं 3,4, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं T+T1, क्या आंसर होगा? पहले पे मैंने लिया 3, दिस इज कॉल्ड, प्लस का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेशन। और कॉनकैटिनेशन मतलब क्या होता है? सेम डेटा टाइप आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर? मैं इसको 2 कर देता हूं ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ अब बताओ। 2,3,4 पक्का? ब्रैकेट में 2 3 नहीं, एरर? क्यों एरर इम्यूटेबल, आया? इम्यूटेबल। एरर क्यों आया? मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रिंग है तुम्हारा, एक इंटीजर है ये, अभी बताया ना। और स्ट्रिंग और इंटीजर और टपल आपस में कभी कॉनकैट नहीं कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब तक तुम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे तब तक टपल नहीं माना जाएगा। अभी बताया ना मैंने। ये एज इट इज किसकी तरह ट्रीट कर रहा था ये? इंटीजर की तरह। और इंटीजर और टप्पल आपस में कभी कॉन्कैट नहीं होंगे। सिमिलर टाइप और डेटा टाइप वो होना कंपलसरी है। ठीक है ना। अगर मैं इसको ब्रैकेट ना डालूं, अगर यहाँ पे 2 डाल दूंगा ना, तभी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। क्योंकि ये भी ऊपर जो 2 है ना, वो क्या है? हमारा एक टप्पल है। चाहे ऐसे लिखो तो, या फिर खाली यहाँ पे हैश, खाली 2 दे दो, मैं कमेंट डाल दिया, दोनों का मतलब सेम है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, तुम्हारा कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर तुम खाली 2 लिखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 किसके लिए कंसिडर होगा? वो इंटीजर के लिए, और इंटीजर और टप्पल आपस में कभी भी कॉन्कैट नहीं होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हमारे पास है, नेक्स्ट रेप्लीकेट करते हैं। अगर मैंने किया T(2) या 3, क्या प्रिंट होके आएगा? यस, 2 2 2, और टपल के फॉर्मेट में। क्योंकि रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि इस टपल को इसने 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 बारी प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे T1 को कर देता तो देखो क्या क्या आता, 3 4 3 4 3 4 3 4, यानी ये हमारा टपल है 3 4। हमने इसको रेप्लिकेट किया तो 3 4 3 4 3 4। ठीक है ना। तो ये हमारा होता है कॉन्केटिनेशन और ये हमारा होता है रेप्लिकेशन। अच्छा, अगर मैंने करा T1 और T को, होगा T1 रेप्लिकेट T? नहीं होगा। क्योंकि रेप्लिकेशन क्या होता है? ओनली इंटीजर के थ्रू होता है। क्योंकि T1 को T1 कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, T1 को T से? क्योंकि दोनों टपल ही है, और दोनों टपल 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 आपस में रेप्लिकेट नहीं होते, टपल टपल आपस में कॉनकैट होते हैं। ठीक है ना। तो कभी भी रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है? न्यूमेरिक वैल्यू से ही रेप्लिकेशन पॉसिबल है, और न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास कौन सा है? 2। हाँ, अगर मैंने इसको कर दिया होता ना ऐसे, अब किया होता तो हो जाता, क्योंकि अब ये क्या हो गया, बन गया इंटीजर बन गया, तब ये T1 आ जाता, तुम्हारा 3 4 3 4 आ जाता। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रेप्लिकेशन और कॉन्केटिनेशन।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले में। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या होता है, जैसे मान लिया 2 3 4, ठीक है, और दूसरे में दे दिया मैंने 2 3 5। अब मैं कर रहा हूं प्रिंट T1 T ग्रेटर देन T1, T ग्रेटर देन T1, ट्रू और फॉल्स। इसके इंडेक्स वैल्यू पे जाके हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। 2 और 3 से कंपेयर कर रहा है पहले पे ही, तो 2 बड़ा है 3 से, नहीं ना, तो पहले ही फॉल्स दे देगा ये, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स वैल्यू मतलब जाके इसका स्काई वैल्यू से, कि 2 की स्काई वैल्यू ज्यादा होती है 3 से, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कर देगा ये। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, अब ए की 65 होती है, 2 की कितनी होती है, होती कितनी है 2 की, 47 होती है 0 की, 48 होती है 1 की, 42 होती है, यानी 42 और 65 अभी भी क्या है, ये फॉल्स ही है। अच्छा, यहाँ पे ये कंपैरिजन वो नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारा इंटीजर है और ये तुम्हारा क्या है, फिर इसके लिए हमें ओआरडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब ये स्काई वैल्यू इनका ऐसे होगा, ठीक है ना। ओआरडी लगा दिया तो उसकी स्काई वैल्यू मिल गई उसको, और उसके बाद से कंपैरिजन इसने कर लिया, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अगर मैंने ऐसा कर दिया, अब यहां भी 2 लगा दिया, अब नहीं, अभी भी फॉल्स रहेगा, क्योंकि अब ये हो गया ना, अब इस पे इस वाले इंडेक्स से कंपेयर करेगा, 3 और 4 को कंपेयर करेगा, तो 3 छोटा है, अभी भी फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमने यहां पे कर दिया 6, अभी भी फॉल्स, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने यहां पे भी कर दिया 3 और यहां पे भी कर दिया 4, अब अभी भी फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल, और है अगर हमने इक्वल यहां दे दिया तो अब ट्रू कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, सब ऐसे ही, अगर इक्वल टू करना है तो डबल इक्वल टू मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रू हो गया। क्लियर है ये वाला भी सेम, क्योंकि ये भी हमारे पास वैसा ही होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन लेस देन, सब वैसे ही हो जाएगा। नॉट इक्वल टू में भी सेम यही, अगर हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू की ये साइन लगा दिया तो ये हमारा नॉट इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो T1 T2 हमारे ऐसे ही प्रिंट होके आते चले जाएंगे। इज और इज नॉट भी ऐसी है, और इन और नॉट इन भी हमारे पास सेम ऐसी है। जैसे अगर मैं कर रहा हूं कि प्रिंट T इज T1, फॉल्स, क्यों फॉल्स आया, T इज T1 फॉल्स क्यों आया, जबकि दोनों वैल्यू तो सेम है। इसमें एग्जैक्टली वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे ना दोनों से, 2 3 4 तब जाके यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसे टप्पल में लेके 2 3 4, और यहाँ पे कर दिया यहाँ पे 2 3 4, ठीक है ना, तब जाके इसने ट्रू दिया। क्योंकि अब कंपेयर पता किसे कर रहा है, T1 और T2 को, T और T1 से कर रहा है, दोनों से टी अलग है T1 अलग है, इसलिए फॉल्स कर रहा है, वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा टप्पल के फॉर्मेट में, ठीक है ना। ये एक एक जो नीचे आ रहा है ना, वो एक एरर मैसेज नहीं है, वार्निंग मैसेज है ये, इसको कुछ एक वो नहीं करना, इसका मतलब ये बता रहा है कि बोथ आर इक्वल के लिए हम ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इज जो होता है ना, एक डबल इक्वल टू का एक दूसरा रूप होता है। अगर हमें एग्जैक्टली कोई नंबर चेक करना, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर, तो इसलिए हम इज यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी का पासवर्ड चेक करना हो, पासवर्ड में, तो पासवर्ड में हम क्या लगाते हैं, इज लगा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे इज क्यों लगाएंगे, जैसे मान लो अगर मैंने किया यहाँ पे, किसने डाल दिया पासवर्ड में 5.0, ठीक है ना, पता है क्या करेगा ये, डबल इक्वल टू 5 ट्रू कर देगा ये। किसी ने 5.0 अपना पासवर्ड रखा है, ठीक है ना, किसी ने 5.0 रखा है पासवर्ड, जैसे दे दिया यहाँ पे 492.5.0, किसी ने क्या डाल दिया 492.0 डाला ही नहीं, ट्रू कर देगा ये। लेकिन इस वाला ट्रू नहीं करेगा, इस वाले को बिल्कुल ये सिंपल एज इट इज चाहिए, यानी 0.0 को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि डबल इक्वल टू जो होता है ना वो मैथमेटिकली चेक करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि 5.0, जीरो से कोई लेना देना नहीं है उसको। मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे किया कि प्रिंट 5.0 इज 5,
देखो ये फॉल्स कर दिया ना इसने फॉल्स। लेकिन अगर यही मैं लिखता हूं प्रिंट 5.0 इज इक्वल टू 5, देखो ट्रू कर दिया। देख रहे हो, दोनों सेम क्वेश्चन है ना। लेकिन इसने फॉल्स कर ट्रू कर दिया, दूसरे वाले ने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। यानी एग्जैक्टली इक्वल्स टू ने फॉल्स कर दिया इज ने, और इक्वल टू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। वही सेम चीज अगर पासवर्ड में अगर हम लगाते हैं डबल इक्वल्स टू, तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। देखिए हमें इस गलत है ना, ये तीसरे पासवर्ड हमारा ये रखा हुआ है और किसी ने ये डाल दिया तो भी ट्रू निकल जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली चाहिए होता है ना पासवर्ड, इसलिए हमें इज यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू डबल इक्वल्स टू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन से होते हैं टपल के अंदर। टपल के अंदर जो हमने उसमें पढ़ रखा था ना, वैसे ही हमारे पास नेस्टेड भी वैसे ही होता है। देख लो जरा, ने जो मैंने नेस्टेड भी बताया, लिस्ट के अंदर टपल के अंदर एक और टपल। ठीक है ना, जैसे एक बार मैं बता देता हूँ कि नेस्टेड हम कैसे बनाते हैं। एक टपल हमारे पास है, उसके अंदर हम जितना मर्जी टपल बनाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। जितना मर्जी बनाओगे उतना तुम्हारा टपल आता चला जाएगा। जैसे कि एक टपल मैं बनाता हूं, देखना, 5, एक टी इक्वल्स टू 2, 3, 4, कॉमा, फिर मैंने डाल दिया 10, 20, फिर कॉमा एक और बना दिया, फिर मैंने बना दिया ABC, ठीक है ना, 30, ये बंद हुआ, फिर 5, 6। इंडेक्सिंग कैसे होगा इसका, 0, 1, 2, ये तुम्हारा यहां से यहां तक 3, ठीक है ना, 4, 5, ठीक है। फिर इसका 0, 1, यहां से यहां तक 2, और ये 3, फिर यहाँ पे 0, 1, 2, सेम वही जो हमने लिस्ट में पढ़ रखा था। तो ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड टपल। जो स्ट्रिंग में था, जो लिस्ट में था, सेम एज इट इज हमारे पास टपल में भी वही चीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन ऐसे हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है ना, वही सेम चीज हम हमारे पास यहाँ पे भी है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हमने पढ़ लिया, स्लाइसिंग भी हो गई। पहला हमारे पास है लेन, पता ही है। लेन करता क्या है, जितने टप्पल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको क्या करता है, काउंट कर देता है। ठीक है ना, जैसे हमने देखो T1 बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर इज 6। प्रिंट लेंथ ऑफ टी, लेंथ ऑफ एल करते थे, वैसे ही लेंथ ऑफ ये आ गया टी, तो तुम्हारा काउंट हो गया। काउंट, काउंट क्या करता था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना टाइम है वो बताता था। तो हमने क्या कर लिया, काउंट भी सेम वेजिटीज है। ठीक है ना, ये सब तुम्हें लिख के लाना है अपने नोट्स में। एक एनी, ये एनी नहीं था, ये एनी बता देता हूं मैं तुम्हें एक बारी, ठीक है ना। एनी का क्या काम है, जैसे मान लो हमारे पास एक टप्पल है, प्रिंट एनी 2, टी ऑफ एनी 2, तो एक इसका, एक और इसका, प्रिंट ऐसे भी हो सकता है, फिर ये हटा देता हूँ, एनी ब्रैकेट में टी। ठीक है, मतलब हुआ कि तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है कि नहीं इसके अंदर। अगर तुम्हारा चेक करता है कि तुम्हारा ये जो टपल है ना खाली तो नहीं है, एम्प्टी है कि नहीं, वो चेक करता है ये खाली। ठीक है ना, अगर है तो वैल्यू है तो ट्रू, अदरवाइज क्या कर देगा, फॉल्स। जैसे देख रहे हो, यहाँ पे डाल दिया टी टी, ठीक है ना, अगर हमने एनी टेक कर दिया ट्रू। अच्छा, अगर हमने एक वेरिएबल ले लिया इसके अंदर T2, यहाँ डाल दिया 2, any 2, ये भी तुम्हारा ट्रू कर देगा। अगर एम्प्टी ले लिया तो क्या कर देगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा। जैसे देखो, यहाँ पे एक तीसरा लिया हमने T3, क्या लिया, एम्प्टी। हम चेक कर रहे हैं एनी, एनी मतलब एनी एलिमेंट है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज क्या कर देगा उसको, फॉल्स।
तो अभी इस केस में देखो T3 में कोई एलिमेंट नहीं है था ना, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे फॉल्स। मैक्स मीन कोई दिक्कत नहीं है। पूरे एलिमेंट में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, जैसे पूरे एलिमेंट सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 99, तो यहाँ बता देगा। मीन जो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो बता देगा। अच्छा इसके अंदर वो नहीं लेगा, सारे इंटीजर होने चाहिए तभी लेगा, अल्फाबेट डाल दोगे तो गलत एरर कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि फिर वही स्काई वैल्यू वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। मिनिमम भी वही है, मिनिमम भी हमने डाला, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 34। ठीक है ना। अगर सारे अल्फाबेट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे अल्फाबेट है ना A F F U, तो मिनिमम वैल्यू तुमने डाल दिया तो यहाँ पे क्या कैपिटल एफ आ गया, क्योंकि कैपिटल का स्काई वैल्यू किससे होता है 65 से 90 तक होता है, और स्मॉल का 97 से स्टार्ट ही होता है। यानी सारे कैपिटल लेटर से बड़ा होगा स्मॉल लेटर। ठीक है ना। सॉर्टेड तुमने उसमें पढ़ रखा था लिस्ट के अंदर सॉर्ट, सॉर्ट SORT, लेकिन इसमें क्या होता है सॉर्टेड होता है, काम वही होता है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना, सॉर्टेड नाम से बोलते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ पे डाला वैल्यू, ठीक है ना, सॉर्टेड कर दिया T, ठीक है ना, सारे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और जो प्रिंट करेगा आंसर ना वो लिस्ट के फॉर्म में करेगा, सारे वो लिस्ट के फॉर्म में करेगा। इस सॉर्टेड में एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे रेंडमली कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 12 1 5 9 6। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ऐसे सॉर्टेड ब्रैकेट में T, तो देख रहे हो 1 3 4 5 6 9 12, ये सॉर्टेड का मतलब होता है जो तुम्हारे पास डेटा है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो काम तुम्हारा यहाँ पे सॉर्ट करता था ना वही काम यहाँ पे क्या करेगा सॉर्टेड करेगा। काम दोनों का सेम ही है, सॉर्टेड और बस सॉर्ट के अंदर। लेकिन सॉर्टेड में थोड़ा हमारे पास सॉर्ट में क्या था असेंडिंग ऑर्डर भी था, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, खाली असेंडिंग डिसेंडिंग भी करता था ना, रिवर्स गोस टू ट्रू कर देते थे। इसमें सॉर्टेड में खाली असेंडिंग ऑर्डर का ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई सीन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स हमारे पास दोनों में ही था, इवन तुम्हारे लिस्ट में भी था स्ट्रिंग में भी था। इंडेक्स का मतलब है कि जो वैल्यू हम डालेंगे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा, है ना। अगर इंडेक्स नंबर नहीं बताएगा तो एरर दे देगा। जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट है, मैंने कर दिया प्रिंट T.इंडेक्स, और यहां डाल देते हैं हम 3, तो 3 का इंडेक्स कितना है 0 1, प्रिंट कर दिया। अगर सेम चीज अगर मैं लेता हूं यहाँ पे T.इंडेक्स और मैंने यहां डाल दिया लाइक 13, है नहीं तो ये एरर कर देगा। अगर वैल्यू तुम्हारे टपल में है तो उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। अगर वैल्यू जो तुम सर्च कर रहे हो इसमें नहीं है तो उस केस में क्या बता देगा एरर बता देगा। ये हमारे लिस्ट में भी था और हमारे स्ट्रिंग में भी सेम था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा टपल, टपल का मतलब क्या होता है कि कुछ भी जब डालोगे ना उसको टपल में वो कन्वर्ट कर देगा। लाइक अगर मैं यहां लेता हूं T=, पाइथन, ये क्या हुआ है स्ट्रिंग है ना ये। अगर मैं इसको करता हूं यहाँ पे प्रिंट T टपल ऑफ T, देखो इसको क्या कर दिया टपल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पता चला टपल में है, पहले तो पैरेंथेसिस आगे आगे पीछे, और सबको P को Y को सबको इसमें कर दिया। इसमें लिस्ट का भी होता है वैसे एक, प्रिंट अगर मैं ले डाल दिया यहाँ पे लिस्ट ऑफ T, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट भी एक डेटा टाइप होता है, जैसे टपल है ना वैसे लिस्ट का भी होता है। बस डिफरेंस क्या है, ये तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट में कर देगा। ये अब सारा लिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ऊपर टपल की तरह बिहेव करेगा, यानी ये तुम्हारा म्यूटेबल हो सकता है और ये तुम्हारा इम्यूटेबल होगा। ठीक है ना। तो ये हमने उसमें भी पढ़ रखा था लिस्ट का। सम, कोई दिक्कत नहीं है, सम में जितनी भी वैल्यू होगी वो पूरे का सब क्या कर देगा सम कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, सारे न्यूमेरिक वैल्यू होना कंपलसरी है। एक भी अल्फाबेट आएगा तो ये एरर कर देगा, नहीं होगा। सॉर्टेड हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है रिवर्स। पूरे टपल को अगर हमें रिवर्स करना है, मतलब उल्टा लिखना है, तो हम क्या करते हैं रिवर्स करते हैं।
ठीक है, अगर मान लो तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करोगे, पहले सॉर्टेड कर दोगे, उसके बाद रिवर्स कर दोगे, उल्टा हो जाएगा। मतलब उसकी डायरेक्ट नहीं है, बट सॉर्टेड करके रिवर्स कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला जो था ऊपर वाला, ये था ना, अनसॉर्टेड था। तो पहले अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट टी डॉट रिवर्स, अच्छा रिवर्स ब्रैकेट में जाएगा, रिवर्स ऑफ टी। देख रहे हो, रिवर्स में प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले क्या कर दो, सॉर्टेड कर दो। सॉर्टेड करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। हम्म, रिवर्स नहीं हुआ, रिवर्स ऑफ टी, हाँ सेम ही आ गया है। हम्म, प्रिंट हो तो रहा है लेकिन ना वो दूसरे लैंग्वेज में प्रिंट हो रहा है, मतलब उसके अंदर में, अच्छा ये हो रहा है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, इसको ना फिर हमें लूप के थ्रू करना पड़ेगा। एक मिनट में बता देता हूँ। ये जो है ना, देखो रिवर्स आ गया। ये मतलब डायरेक्ट नहीं होता, इसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले किसी वेरिएबल पे स्टोर कर लो डी पे, और आई इन डी करके प्रिंट आई कर लो। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूरा उल्टा में प्रिंट होके आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे डालोगे ना तुम्हारा, इस फॉर्मेट में जो पहले आ रहा था ना, एक ऑक्टल हेक्साडेसिमल फॉर्मेट बोलते हैं उसको, उस फॉर्मेट में आ रहा था, उस फॉर्मेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट ऐसे लिख के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जबकि तो हमें पता है कि लिस्ट इम्यूटेबल है, तो ना ही इसके अंदर अपेंड वाला कोई सीन है, अपेंड नहीं कर सकते। ना ही इसके अंदर डिलीट का कोई सीन है, यानी डिलीट डेल वगैरह कोई सीन नहीं होता इसके अंदर। हम डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल होने के कारण कोई भी टपल को हम डिलीट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम अपेंड करवा सकते हैं। एक बार जो डिक्लेयर कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसके पीछे हमारे पास सारे ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया टपल। टपल में कुछ था नहीं, बस जो हमने पहले पढ़ रखा था ना, बस उसी का समझ लो, एक रिवीजन था। एक आधा इसके अंदर एक नया नया मिला, एक तुम्हारा एनी मिला, ठीक है ना, एक सॉर्टेड मिला, और एक रिवर्स मिला। रिवर्स को करते कैसे हो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, लूप के थ्रू इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है ना, इसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस है जो हमने लिस्ट और टपल में कर रखा था ना, सेम वही क्वेश्चंस है। ये मैंने तुम्हें भेज दिया है, एक बार ये सारे क्वेश्चंस करके हम देख लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला चैप्टर।